क्या जिंदगी खूबसूरत है? शिवराज रोज की तरह अपनी जालें लेकर गंगा के किनारे जा रहा था। रास्ते में एक इंसान अपने घर की दहलीज में बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी एक झलक शिवराज की ओर देखते हुए उसने प्रश्न किया, क्या जिंदगी खूबसूरत है? शिवराज ने अपने जाले और अन्य सामान को संभालते हुए उसकी ओर देखा और मन ही मन नकारात्मकता के भाव से देखते हुए उसने अपनी राह चल दी। गंगा के तट पे पहुंचकर शिवराज ने मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जालें बिछाई। कई घंटे इंतजार किया मगर कोई मछली नहीं फंसी। वह भी बेहद निराश हुआ। शाम होने तक वह अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन एक नई उम्मीद, नई आशाओं के साथ उन्हीं रास्तों की ओर वह चला जा रहा था। खूब मछली पानी में दिखाई दे रही थी। उसने मन बना लिया, आज बड़ी बड़ी मछली उसके जाल में अवश्य फंसेगी। मगर दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। वह बुझे मन से अपने जालों के साथ लौट रहा था। तभी वही शख्स अपने घर की दहलीज में बैठा किताब पढ़ते पढ़ते अपनी नज़रें उठाकर शिवराज की ओर देखा और बोला, क्या जिंदगी खूबसूरत है? खिजा हुआ शिवराज ने जब यह सुना, उसका धैर्य टूट गया और उसने क्रोधित हो आंखें लाल करके बोला, खबरदार, आज के बाद यह वाक्य जुबान से मत निकालना। वह वहाँ से वापस लौट आया। वह सहमते हुए अपनी नज़रें किताब में गड़ाई और ऐसे ही दिनचर्या के साथ शिवराज के दिन बीत रहे थे। वह आशा निराशा के बीच अपने कार्य करता जाता, अपनी ज़रूरतें पूरी करने में इतना उलझा रहता कि सपने देखने का उसे अब तक अवसर न मिला। एक दिन शिवराज नित्य दिन की भांति गंगा के तट पर अपनी जालों के साथ पहुंचा। उसने कई जालें बिछाई। कई घंटों के बाद बड़ी बड़ी मछलियां जालों में आ गईं। अब शिवराज की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी उसने देखा, उसकी जालों के निकट लकड़ी का संदूक पानी में तैर रहा था। उसने लपक कर उसके नज़दीक गया और संदूक अपने हाथों में रख लिया। फंसी मछलियों को झट उसने निकाली। जब संदूक खोलकर उसने देखा, उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। उसमें चमकते हीरे सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। उसने उन्हें संभाल कर अपने पास रखे और मछलियां इकट्ठी की और जल्द ही अपने घर की ओर जाने का निश्चय किया। वह इतना खुश हुआ और सोच रहा था कि वह शख्स बिल्कुल ठीक पूछा करता था। क्या जिंदगी खूबसूरत है? वह मन ही मन सोचता रहा। जी चाहता है उसे जाकर कह दूं, हाँ वाकई जिंदगी खूबसूरत है, क्योंकि मैंने सपने बुन लिए। अब सपने बुन लिए हैं। माँ के लिए एक घर बनाऊंगा, छप्पर फूस की झोपड़ी की तरह। अब उसमें आग नहीं लगेगी। हमारा भी कोई इंतज़ार करेगा और हमारे लिए खाना पकाएगा। इन सपनों के साथ वह रोमांचित हुआ। तभी उसकी नज़र उस शख्स की ओर पड़ी, लेकिन उसने डरते हुए अपनी नज़रें किताब में फेर ली। शिवराज ने छेड़ते हुए कहा, आज नहीं पूछोगे क्या जिंदगी खूबसूरत है? हाँ दोस्त, वाकई जिंदगी बेहद खूबसूरत है। मैं अब जाना, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों ने गले मिले। उस शख्स ने शिवराज से पूछा, तुमने आज क्यों कहा कि जिंदगी खूबसूरत है? उसने खुश होकर कहा, क्योंकि मैंने सपने बुने हैं अपने लिए, अपनों के लिए।
उनके पूरे होने का मुझे इंतज़ार है। Thank you for watching this story video. Please like, share this story video. Subscribe the channel अपनी thought.